प्रेम या बहकावा, एक बहकावा आपके पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है, एक आकर्षण आपके पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला है कविता मीणा, गणेश मीणा और महेश मीणा के इस कांड में। कविता मीणा ने अपने प्रेमी गणेश मीणा के बहकाव में आकर अपने ही पति के विरुद्ध जो उसने साजिश रची थी उसमें साथ देकर आज अपना जीवन नष्ट कर लिया है। जब मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में डॉक्टर AP सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी के साथ में बैठा था, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया जयपुर का कि जयपुर में भी नीला ड्रम जैसा एक कांड हो चुका है। मैं चौंक गया था, मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन अभी दिल्ली में बैठे बैठे कुछ रील्स देखी तो मैं खुद भी स्तब्ध रह गया कि ऐसी घटना हो चुकी है। और मासूम सी और भोली भाली वो लड़की कविता मीणा, जिसका विवाह हुआ महेश मीणा से, उसने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर उसकी हत्या में साथ दे दिया, उसका हत्या करवा दी। उसकी शक्ल या इसके बैकग्राउंड में जाए तो क्या कारण हो सकता है इसके कई कारण हो सकते हैं। जो कविता मीणा, उसकी आयु सिर्फ 23 साल बताई जाती है और जो बताया जा रहा है कि 9 साल पहले उसका प्रेमी था वो, क्या वो 14 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में अपना प्रेमी बना सकती है? और इसी उम्र में अगर लड़की अपने प्रेमी बनाने लग गई तो जीवन हमारा विध्वंसक होता ही जाएगा। जो उम्र आपकी पढ़ने की थी, लिखने की थी, समझनी नहीं थी, वो उम्र में अगर आपने ये प्रेमी पाल लिया तो आपका गलत होना ही होना था। लेकिन इसमें स्त्री को दोषी ठहराया जा रहा है। क्या स्त्री को ही दोषी ठहराना उचित है क्या? मेरे विचार से इसमें स्त्री से भी बड़ा एक कारण है पुरुष वर्ग भी, जो सिर्फ अय्यास है। सिर्फ उसमें स्त्री से सिर्फ सेक्स की भावना दिखती है, इसके हवस का है, इसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वह पुरुष क्यों एक पराई स्त्री जो किसी की विवाहित हो चुकी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उस पर गलत नज़र क्यों रख रहा है? और बहनों और बेटियों और स्त्रियों और महिलाओं, नारियों को भी ये समझ लेना चाहिए कि आपका नाजायज फायदा अगर आपके परिवार में आपके भाई बहन, माता पिता, पति, किसी से भी थोड़ा सा किसी न किसी वजह से हो जाता है, तो ऐसे पुरुष कई लोग हैं जो आपको भड़का कर, बहका कर, फुसला कर, फंसा कर, तू कितनी अच्छी थी, तू तो ये तरक्की कर सकती थी, तेरे सास का विश्वास नहीं है, पति का विश्वास नहीं है, भाई का नहीं है, उसके नहीं है, तूने अपने जीवन को नष्ट कर दिया है। ऐसे लोग आकर तू अपने अधिकारों की बात क्यों नहीं कर सकती? ऐसे लोग आकर उसके अंदर अपना एक प्रेम जगवाना चाहते हैं। वो सोच बैठती है, वो थोड़ी नादान होती है कि मेरा सच्चा हितैषी तो ये है, और वो इसी बहकाव में आकर वो ऐसे कदमों में चली जाती है। कभी वो भाई के विरुद्ध, कभी बाप के विरुद्ध, कभी माता के विरुद्ध, कभी वो लव मैरिज, कभी वो नवजियात की शिकार होती है, कभी किस में होती है और वो साथ देती है। और वो एक और सबसे बड़ा कारण है कि जो आज एक वर्ग, एक जाति और एक कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग जो हिंदू धर्म को और हिंदू सनातन संस्कृति को नष्ट करने की बात करते हैं, जो ब्राह्मणवाद को नष्ट करने की बात है, उन्हीं की मैं बात बताऊं। उनके संस्कारों को मान लिया जाए तो हम इनसे बच सकते हैं। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में बात है एक पति, एक विवाह, एक जीवन की। करवा चौथ इसीलिए तो हमारी होती है, लेकिन हमारी इन चीज़ों को भूला जा रहा है। मैंने पुरुष को तो हमें दोषी ठहराया है, स्त्री भी इन चीज़ों से दूर हट रही है। और एक और इनको बहकाने का जो काम कर रहे हैं वो है बॉलीवुड, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ एक्टिविस्ट, ये लोग भी आए दिन महिलाओं के अधिकारों की बात करके उसके दायित्व का बोध नहीं करवा रहे, उसका दायित्व की बोध नहीं करवा रहे कि उसके पुत्र के प्रति, पति के प्रति, परिवार के प्रति, सबके प्रति दायित्व है। वो आज सिर्फ उसको अर्धनंगा नग्न दिखाना, उसके अधिकारों की बात कर रहा है, उसको खान पान। महिलाओं को, स्त्रियों को कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। पुरुष हमेशा ही इस तरह से अहंग वो रहा है, तो उसको झांसेबाज रहा है, तो वो झांसे में देकर कभी वो आपको कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर, कभी किसका साजिश कर रहा है। और एक गलती, आप देखिए, एक मामला, ये छोटी सी गलती और आपके पूरे जीवन को नष्ट कर गया। कहाँ तो वो गणेश मीणा होगा, कहाँ वो कविता मीणा होगी, और किस तरह से उनके
परिवार वाले होंगे, कैसे वो अच्छा जीवन जी सकते थे। क्या जीवन में सेक्स और प्यार के अलावा कुछ नहीं है? क्या जीवन में इसके अलावा भी कुछ बहुत कुछ है, बल्कि इनके अलावा ही सब कुछ है? यह हिंदू दर्शन और हिंदू फिलॉसफी भी बोलती है। तो क्यों हम हमारी सनातन हिंदू संस्कृति से दूर जा रहे हैं, पाश्चात्य शब्दों गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्यार, तलाक, सलाक इनकी तरफ बढ़ रहे हैं? ये सब जीवन नष्ट करने वाले हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को इनके समझना चाहिए। कोई स्त्री जब पराये मर्द के संपर्क में आती है तो यह उसके झांसे में वो लेना चाहता है, और उसका नाजायज फ़ायदा उसका एक ही होता है, वो शारीरिक उसका शोषण करना चाहता है, शारीरिक रूप से पाना चाहता है, और वो एक 2 सेकंड 2 मिनट का आनंद उसके पूरे जीवन को नष्ट करता है। पुरुष को भी नष्ट कर रहा है। पुरुष तो इसमें दोषी महिला से भी अधिक है, और महिला भी उसमें साथ निभा रही है, तो महिला भी दोषी है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या होना चाहिए? इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें मॉरल वैल्यूज़ की आवश्यकता है, शुभ विचार की इसीलिए आवश्यकता है। हमें हमारे नैतिक मूल्यों को हमने छोड़ दिया है, शुभ विचार को छोड़ दिया है, धर्म की परंपराओं को छोड़ दिया है। इसी कारण से ये हमारी चीज़ें हो रही है, और इन चीज़ों के कारण ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। आशा है इतनी घटनाएं हो जाने के बाद में फिर कोई ना कोई ऐसी घटना ना हो, और वो ऐसा जीवन में आगे कदम ना हो, गलत कदम ना उठाए जाए। उसके लिए हम वापस और जागरूकता लाएंगे, शुभ विचार के माध्यम से, नैतिक मूल्य के माध्यम से, हमारी हिंदू सनातन संस्कृति के माध्यम से। और जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, पराई स्त्री और पराये धन के ऊपर किसी की भी नज़र कभी भी खराब हो जाती है, तो हमें ये भी ध्यान देना होगा, और हमें माँ बाप, भाई बहन, पति सभी को ये ध्यान रखना होगा कि अगर आज के समय में हमें कलेक्टर नहीं बनना, IAS नहीं बनना, IPS नहीं बनना, और ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं बनना है, अगर हमें यह सब के बजाय हमें हमारी घर की स्त्री, बहन, बेटी इसको ही बचा लिया, तो हमने करोड़ों से भी ज़्यादा पैसा अपने आप को कर लिया है। जीवन इसी में है, तो एक जीवन, एक गलती, किसी के बहकावे में, किसी के आकर्षण में आकर हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, और हमें हमारा जीवन बचाना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। जय श्री राम।